बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोहतरम नाज़रीन। कहते हैं कि हजाज के इलाके में खामोश और तारीक रात थी। ये किसी ज़िलहज के महीने की बात है। हर तरफ खामोशी और सुकूत छाया हुआ था। अल्लाह ताला के नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गहरी नींद में सो रहे थे कि आपको एक ख्वाब आया कि जिस तरह जानवरों को ज़बह किया जाता है, बिल्कुल उसी तरह आप अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं। आप घबरा कर उठ बैठे और आप पर लर्ज़ा तारी हो गया। बिल्कुल ऐसा ही ख्वाब आपको कई दिनों से मुसलसल आ रहा था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अब यकीन हो चुका था कि ये ख्वाब यूं ही नहीं आ रहा, बल्कि अल्लाह ताला उन्हें किसी बहुत बड़े इम्तिहान से गुजारना चाहता है। और वो कोई ऐसी सख्त आजमाइश थी जो कोई भी बाप अपने बेटे के मुतालिक वहमो गुमान में भी नहीं सोच सकता। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का ये वाक़या क्या था और इस वाक़े में छुपा इंसानियत के लिए वो अजीम पैगाम क्या था। आज की इस वीडियो में हम आपको इस अजीम कुर्बानी के मुतालिक बताने की कोशिश करेंगे। लिहाजा हमारी आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को स्किप किए बगैर एंड तक मुकम्मल देखिएगा। मोहतरम नाज़रीन, जिस तरह अल्लाह ताला ने तमाम पैगम्बरों को दुनिया में बुलंद तरीन मुकाम अता फरमाए, उसी तरह उन्हें कठिन तरीन आजमाइश और मुश्किल तरीन मनाजिल भी तय करनी पड़ी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ताला ने बहुत सारी आजमाइशों से गुजारा, जिसमें आप अलैहिस्सलाम साबित कदम रहे और उन आजमाइशों में पूरा उतर कर तमाम अदियान, मज़ाहिब और उम्मतों के इमाम कहलाए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी आपकी चचाजाद बीबी सारा अलैहिस्सलाम से हुई थी, लेकिन काफी अरसा गुजरने के बावजूद बीबी सारा सलामुल्लाह अलैह से कोई औलाद पैदा ना हुई। तौहीद के पैगाम को आगे आने वाली उम्मत तक पहुंचाने के लिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक जानशीन की सख्त जरूरत थी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शादी हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुई। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी ज़ोजा मुहतरमा थीं और बीबी हाजरा अलैहिस्सलाम के बतन से एक सौलिया औलाद की पैदाइश हुई, जिसका नाम आपने हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम रखा। उस वक्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र 80 बरस हो चुकी थी और औलाद के लिए आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुजूर बहुत दुआएं और इल्तिजाएं की थीं। आपकी दुआओं और इल्तिजाओं के बाद 80 साल की उम्र में अल्लाह तबारक व तआला ने आपको एक बेटा अता फरमाया था और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को बहुत नाज़ो न्याज से पाला था। आपको अपने बेटे से बेपनाह मोहब्बत थी। अल्लाह ताला के हुक्म से आप अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा और इस्माइल अलैहिस्सलाम को अरब के जनूब में गर्म सहरा के दरमियान मक्का मुकरमा में छोड़ा था और आप अलैहिस्सलाम शाम से आते और अपने बेटे और बीवी से मिलकर चले जाया करते थे। इसी तरह 13 साल का अरसा गुजर गया और बाज़ रवायात के मुताबिक 7 साल का अरसा गुजर गया और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का मुकरमा की मुकद्दस फ़िज़ाओं में आबे ज़मज़म पीकर और अपनी वालदा की आगोश में तरबियत पाकर खूबसूरत जवान हो गए। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक आजमाइश से गुजारने का इरादा फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को एक ही ख्वाब मुसलसल कई रोज़ आया कि आप अपने बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं। आप इस ख्वाब से काफ़ी परेशान हुए और आप पर वाज़िया वही नाजिल हुई कि अल्लाह ताला की राह में अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करना होगी। ये बहुत बड़ा इम्तिहान था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम आप अलैहिस्सलाम के इकलौते बेटे थे। आपको बुढ़ापे में औलाद की नेमत अता हुई थी और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपनी उम्र के उस हिस्से में दाखिल हो रहे थे जब वो जवानी को पहुँचने वाले थे और अपने बाबा के बुढ़ापे में काम काज में हाथ बटा सकें। एन उसी वक्त उन्हें ज़बह करने का इशारा ख्वाब में मिला था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने इकलौते बेटे से बेहद मोहब्बत थी, लेकिन अल्लाह ताला की मोहब्बत से बढ़कर किसी और की मोहब्बत ना थी। लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला की रज़ा के लिए अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने का इरादा फरमाया और अपने दिल को मजबूत रखा और अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अपने ख्वाब से आगाह किया और फरमाया, ऐ मेरे बेटे, मैं ख्वाब में देखता हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। इस पर तुम्हारा क्या ख्याल है? इस पर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अब्बू जान, आपको अल्लाह ताला की तरफ से जो हुक्म हुआ है आप उसकी तामील करें। अल्लाह ताला की मईशियत से आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। लिहाजा अगली सुबह बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास तशरीफ ले गए और हुक्म दिया कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को नहलाकर खूब साफ सुथरे लिबास पहनाकर खुशबू लगाएं और तैयार करें। आप अलैहिस्सलाम के हुक्म पर बीबी सैयदा हाजरा सलामुल्लाह अलैह ने अपने बेटे को खूब सवारा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हवाले किया और आप अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को साथ लेकर छुरी और रस्सी के साथ जबल अरफात की तरफ चल दिए। काबतुल्लाह से कुछ दूर पहुंचे तो शैतान ने आपको इस कुर्बानी से रोकना चाहा। सबसे पहले शैतान बीबी हाजरा के पास गया और जाकर कहने लगा कि क्या आपको मालूम है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह करने वाले हैं। बीबी हाजरा सलामुल्लाह अलैह फरमाने लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बाप अपनी औलाद को ज़बह कर दे। शैतान ने कहा कि उन्हें ये हुक्म अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है कि अपने बेटे की कुर्बानी करो। ये बात सुनते ही बीबी
بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص، اگر یہ حکم خداوندی ہے تو میں اور میرا بیٹا اللہ کے حکم پر راضی ہیں۔ شیطان مایوس ہو کر واپس لوٹا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنے لگا کہ تجھے تیرے والد ذبح کرنے کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا آخر کیوں؟ شیطان بولا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسا کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ میری جان کی قربانی قبول فرما لے تو یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ اس کے بعد شیطان نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالنا شروع کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے۔ آپ نے فوراً شیطان کو پہچان لیا کہ یہ شیطان مردود ہے جو آپ علیہ السلام کو اس عظیم قربانی سے روکنا چاہ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام نے پتھر اٹھا کر شیطان کو مارا اور فرمایا اے مردود، میری نظروں سے دور ہو جا۔ اللہ تعالیٰ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے حج کے دوران حاجیوں کو حکم ارشاد فرما دیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھنے کے لیے یہاں پر شیطان کو 7 کنکر ماریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو لے کر پہاڑ کی اونچی چوٹی پر پہنچے اور آپ کو لٹا لیا۔ اس پر اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا بابا جان، آپ آنکھوں پر پٹی باندھ لیں تاکہ چھری چلاتے وقت آپ مجھے دیکھ نہ سکیں اور میری محبت اللہ تعالیٰ کی محبت پر غالب نہ آ سکے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ دی اور بحکم خدا خواب کو حقیقت کرنے کے لیے پوری قوت کے ساتھ بیٹے کی گردن پر چھری چلا دی۔ محترم ناظرین، اتنے میں بحکم الہی حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک مینڈا لیے حاضر ہوئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ اس مینڈے کو لٹا دیا۔ ذبح سے فارغ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹے کی جگہ ایک خوبصورت مینڈے کو ذبح کیا پایا، اور جبکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام قریب کھڑے مسکرا رہے تھے۔ اسی اثنا میں غیب سے آواز آئی اے ابراہیم، بے شک تو نے اپنا خواب سچ کر دکھایا اور بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو اس آزمائش میں بھی کامل محبت الہی اور کامل توکل الہی پر پایا۔ یہ واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اطاعت اور محبت الہی کا ثبوت ہے کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی رضا اور محبت کے آگے کوئی بھی دنیاوی محبت نہ رکھی۔ آپ علیہ السلام نے وہ چھری اپنی اولاد پر نہیں بلکہ اپنے نفس پر چلائی تھی جو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تھا۔ تقریباً 4000 سال گزرنے کے بعد بھی ہر مذہب، مسلمان، یہود اور عیسائی، ان باپ بیٹے کی عظیم قربانی کو یاد رکھے ہوئے ہیں جو بندگی کے اس بے مثال جذبے کی ایک مثال ہے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کائنات ہم سب مسلمانوں کو سچی اور پکی محبت الہی اور کامل توکل کی دولت نصیب فرمائے اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نازل کردہ احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ محترم ناظرین، آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔